तुमसे कुछ बात करनी थी। वो लड़की सब तो तुम इंसानी रूप ले रहे हो। उन सब से इतनी नफरत करने के बाद, उन्हें इतना भला बुरा कहने के बाद अब तुम उनके जैसे बन रहे हो। नहीं, मैं इंसानों की तरह बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। तो ये कहते हैं ना कि गंदगी मिटाने के लिए गंदगी में उतरना चाहिए। इसलिए मैंने जानबूझ के इस इंसानी लिबास को पहना है ताकि मैंने इंसानों के इसलिए तुम्हारे सामने ला सकूं, तुम्हें बता सकूं कि ये लोग कितने शातिर हैं। हो सकता है तब जाकर तुम मेरी बातों पर विश्वास करो। और तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? कहीं तुम्हें ये इंसानी रूप अच्छा तो नहीं लगने लग गया है? तो सच कहूं तो मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से तुम मेरे कमरे में आई। मेरे नजदीक आने की कोशिश मुझे सच में बहुत अच्छी लगी। कहीं स्माइल ने तुम्हें मेरे कमरे में लाते तो नहीं देख लिया है? नहीं, मैं बस ये पूछने चाह रही थी कि वो लड़की सोनल का क्या हुआ? मुझे क्या पता, लेकिन सच को तो बड़ी ही अजीब लड़की थी। उसका आना भी अजीब था, उसका जाना भी अजीब था। देखो रूही, मैं इसलिए कहता हूँ कि इन इंसानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ये सब कुछ किसी ना किसी मकसद से करते हैं और इनका सबसे बड़ा मकसद है हमें नुकसान पहुंचाना। तुम ये बात मानती हो ना? क्या कर रही है बेला? ये तो इसका दायां हाथ है, वो निशान बाएं हाथ में ढूंढना है। रूही, हाँ, क्या हुआ? तुमने जिस तरह से मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, कहीं मैं कुछ गलत ना समझ बैठूं। नहीं, तुम बहुत परेशान लग रहे थे तो मैंने सोचा मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरे हाथों को क्यों देख रही हो? मेरी आंखों में देखो, मेरी और देखो। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। जानता हूं मैं, लेकिन शायद तुम नहीं जानती हो कि तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता। क्या? अब मुझे सच सच बताओ कि तुम मेरे हाथों में क्या देख रही थी? रूही, मेरी आंखों में आंखें डालकर सच बताओ कि तुम क्या कर रही हो? निशानी ढूंढ रही हूँ। मां ने जो कहा था वो याद आ गया मुझे। उन्होंने कहा था हाथ पे कोई निशान होगा, उसी को ढूंढना है। और मैं तब से बहुत परेशान हूँ विक्रांत, इसलिए। ओह, उस बुढ़िया नागरानी माँ ने जिस परीक्षा की बात की थी, मेरी वो निशानी बता दी उसने वो रूही को। फिर तो मैं बाल बाल बच गया आज। मैं तब से बहुत परेशान हूँ विक्रांत, इसलिए तुम्हें लगा कि वो निशान मेरे हाथों में होगा। रूही, 100 सालों तक हजारों बार तुमने मेरे हाथों की लकीरों में अपने प्यार को देखा और आज तुम मुझ पर ही शक कर रही हो। मैं शक नहीं कर रही हूँ, अपनी दिल की तसल्ली के लिए देख रही थी विक्रांत, क्योंकि मुझे सच में नहीं याद है वो निशान है। निशान नहीं, चोट। अपनी बातों से तुम मुझे चोट पहुंचा रही हो। रोहित, तुमने क्या एक बार में उस माहिर के हाथों की जाके तलाशी ली? उसके हाथ में निशान नहीं है विक्रांत। इसे तुम्हें लगा कि मेरे हाथों में होगा। रोहित, ऐसा कह के ना तुम सिर्फ मुझे शर्मिंदा कर रही हो, बल्कि मुझे नीचा गिरा रही हो। इन इंसानों से मेरी तुलना करके तुमसे प्यार करने का 100 साल तुम्हारे साथ निभाने का तो मुझे ऐसा सिला दे रही हो। इस तरह मुझे शर्मिंदा कर रही हो। ऐसी बात नहीं है विक्रांत, मैं भरोसा करती हूँ तुम पे। ऐसे जताओगे अपना भरोसा मुझे नीचा गिराकर? मैं मानता हूँ कि आज तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम मुझे नीचा दिखाओ। और अगर मुझ पर शक करना है तो रुको। एक काम करो रोहित, इन तस्वीरों में सबसे पहले मेरी तस्वीर लगा दो अपने दुश्मनों के सामने और मुझे बना दो अपना दुश्मन और मार दो मुझे जान से, क्योंकि अपनी बातों से तो तुम मुझे मार ही दे रही हो ना। तुम जानते हो आज तुम इस हाल में क्यों हो? क्योंकि अपने दोस्तों की बजाय तुम अपने दुश्मनों पर यकीन करना ज्यादा बेहतर समझ रहे हो, इसलिए तुम इस हाल में हो आज। मेरी बात सुनो विक्रांत। विक्रांत, ये सब क्या हो रहा है? मैं हार नहीं सकता। उस माहिर के खिलाफ मैंने तुम्हारे दिमाग में शक भरना चाहा और तुम तो उल्टा मुझ पर ही शक कर रही हो। रोही, मेरे हाथों की तलाशी ले रही हो। इससे ये बात तो साफ है कि तुम इस निशानी वाली बात को जानती थी और जानबूझ के तुमने इस बात को मुझसे छुपाया है। मतलब ना सिर्फ तुम उस माहिर से मुझसे ज्यादा प्यार करती हो, बल्कि उस पर मुझसे ज्यादा भरोसा भी करती हो। क्यों रोही, क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ ऐसा? रूही, तुम मेरे अलावा किसी और से प्यार कैसे कर सकती हो? तुम सिर्फ मेरी हो रूही, सिर्फ मेरी। रूही, मैं तुम्हें छिनने नहीं दूंगा।
मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर तुम उस माहिर के पास चले गई तो तुम दोनों को मिलकर मुझ पर शक हो जाएगा और तुम मुझसे बहुत दूर चले जाओगी। नहीं, तो मैं ऐसा कुछ करूंगा कि मेरे इस निशान को तुम भूल जाओगी। मैं तुम्हें ऐसा घाव दूंगा रूही, जो तुम्हें सिर्फ तुम्हारा घाव दिखाई देगा, मेरा ये निशान नहीं। एक ऐसा जाल बुनूंगा जिसमें तुम उलझती चली जाओगी और उलझने के बाद तुम दोष सिर्फ और सिर्फ उस माहिर को दोगी। तुम उससे अपना दुश्मन समझोगी, उस माहिर को। माहिर के हाथ में तो नहीं था निशान। निशान तो विक्रांत के हाथ में नहीं। उसकी बाईं हथेली नहीं देखी मैंने। वो इतना नाराज है कि दोबारा से उसको हाथ दिखाने के लिए कहूंगी तो किसी की मदद मिल जाए ना। इश्क कहाँ है? इश्क को कह सकती हूँ तो इश्क बिना बताए पता नहीं कहाँ चली जाती, बेवजह मुझे परेशान। इश्क बेवजह तो कुछ नहीं करती। मेरा दिल कह रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। काश मैं किसी से बात कर पाती, काश मैं माहिर जी से बात कर पाती। मैंने वहां किसी को देखा तो नहीं, बट किसी औरत की आवाज सुनी। वो बोल रही थी बेला और माहिर को अलग करने का ये उसका पहला कदम है। ये सब कैसे हुआ? मैं कैसे पहुंचूं इस हादसे की तह तक? कौन हेल्प करेगा मेरी? आइडियली मैं बेला से पूछता, बट हटो, मेरे पास मत आना, हटो। हे भोलेनाथ, मेरी मदद कीजिए भगवान, मुझे नेवलों से बचाइए प्रभु। मेरा रूही तक पहुंचना बहुत जरूरी है। नागरानी माँ, आप यहाँ बाबा? बाबा मैं जानती हूँ कि मैंने आपकी बात नहीं मानी, लेकिन बाबा मुझे नहीं पता था कि वो मेरे दुश्मन मेरा ये हाल करेंगे। बाबा मुझे नहीं पता। मैंने आपको आगाह किया था नागरानी माँ कि आप उस सुरक्षा कक्ष से बाहर मत आइएगा, आपकी जान को खतरा हो सकता है। अब देखिए ना, उन दुश्मनों को पता चल गया है कि आप जिंदा हैं। मुझे मेरी जान की परवाह नहीं है बाबा, मुझे मेरी बच्ची को बचाना है बाबा। मेरी बच्ची की जान खतरे में है बाबा, वो दुश्मनों से घिरी हुई है बाबा, मुझे उसे बचाना है बाबा। मैं रूही के सामने जाके उसे सब कुछ बता दूंगी। अब बस मेरी मदद कीजिए बाबा, ये खोल दीजिए, आप मुझे जाने दीजिए बाबा। पर नागरानी माँ, ऐसा करना आपके लिए जानलेवा हो सकता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। मुझे अपनी परवाह नहीं है बाबा, मैंने कहा ना आपसे कि मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। नहीं है मुझे अपनी फिक्र, मुझे अपनी बच्ची को बचाना है बाबा। आप बस मुझे यहाँ से बाहर निकालिए, ये मेरा आदेश है आपसे। उस विक्रांत ने इन न्योलों को आपकी चौकसी में लगाने के लिए बहुत बड़ा जादू किया है नागरानी माँ। फिर भी मैं इन पर काबू पाने का पूरा प्रयास करता हूं। आप यहीं रहिए, हिलिए मत, मैं इन्हें संभालता हूं। ओम भाई, ऐसा ना हो आपका दम मैं यही निकाल दूं।
I have a sense of humor. It's okay, it's okay. यूवी क्या कर रहे हैं? आओ ना भाई, देखो ना यहाँ पे गरम गरम मटर पनीर, मलाई कोफ्ता, करारी भिंडी और चिकन तंदूरी बना है। अरे यार भाई एप्पल खा रहा हूँ यार। वो कहावत सुनी बचपन में, वन एप्पल ए डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। हाँ इसे तो एप्पल से सख्त नफरत थी। यही एक फ्रूट था जो ये कभी नहीं खाता था, फिर आज ये कैसे? व्हाट इज गोइंग ऑन? यूवी, अरे भाई क्या हुआ यार, इतना तो माँ भी नहीं टोकती, कितना टोकोगे? कहाँ जा रहे हैं? अरे भाई दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ यार। अब उनकी लिस्ट मत मांग लेना, कॉलेज फ्रेंड्स हैं, परमिशन है? नागरानी, बाबा आप यहाँ? क्या हुआ, सब ठीक है ना? नागमणि तो सुरक्षित है ना? वो सब सुरक्षित है नागरानी, मगर आप जल्दी कीजिए, बिना विलंब किए जंगल में जाइए, हवेली के करीब उस बड़े वाले रास्ते के पास जाइए। जल्दी जल्दी पहुंचिए वहाँ। क्यों बाबा, लेकिन हुआ क्या, मुझे पता तो चले। क्यों जाऊं मैं वहाँ पे? सवाल मत कीजिए नागरानी, बस मैं जो कह रहा हूँ वो मान लीजिए। जाइए वहाँ, जल्दी जाइए, वरना बाद में आप बहुत पछताएंगी। उठिए सासू माँ, खाना लेकर आया हूं, आपको भूखा नहीं मरने दूंगा। उस बुढ़िया की रखवाली में मैं नेवलों को रखे गया था। नेवले कहाँ है? देकर भाग गई है वो। लेकिन ये काम वो अकेले नहीं कर सकती, जरूर कोई है जो बार बार उसकी मदद कर रहा है, जो बार बार उसे बचा रहा है। मैं उसे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिलहाल मुझे इस बुढ़िया नागरानी माँ को ढूंढना है, और मैं ये अच्छी तरह जानता हूं कि वो किसके पास जाएगी। क्या? हाँ नागरानी, आपकी माँ आपसे मिलना चाहती है। हाँ बाबा, वो मेरे सपनों में भी आई थी, मुझे आगाह करने के लिए। वो स्वप्न लोक के रास्ते आपसे मिलने आई थी। और आपको पता है, मैंने ये बात विक्रांत को भी बताई, लेकिन विक्रांत ने मेरी बात मानी नहीं, क्योंकि उसने कहा कि स्वप्न लोक से सिर्फ वही नाव और नागिन आ सकते हैं जो जिंदा हो। हाँ, आपकी माँ नागरानी माँ अभी जिंदा है।